हम पे इन्आम है रब रहमान का। जो असलाफ की पहचान, अहले सुन्नत वल जमात की जान, हामिल सुन्नत व कुरान जनाब हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया शेर बालूबीसी नायब अमीर शरीयत और नायब सदर जमीयत उलमा ओडिशा हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ शेर बालूबीसी जनाब हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया से एक दरख्वास्त गुजार हैं, मसनद पर जलवा फरोज हो और अपनी कीमती बयानात से हम सामईन को महसूस फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल है। तू राज़े कुन फका है, अपनी फितरत पर आया हो जा, खुदी का राजना और खुदा का तर्जमा हो जा। हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, नौए इंसान की उखुवत की ज़बां मोहब्बत की बयां हो जा। माइक पर जनाब हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी नबी बादा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना बुइस्तु मुअल्लिमन औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। वाजिबुल एहतराम आज के अज़ीमुश्शान और मुक़द्दस प्रोग्राम और इजलास के सदर बावकार स्टेज पर तशरीफ फरमा वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, दूरो नज़दीक से कुरान मुक़द्दस की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में तशरीफ लाने वाले बुजुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा तशरीफ फरमा इस्लाम की मुक़द्दस माएँ और बहनें, मुझसे पेशतर सरजमीन उड़ीसा नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मकबूल और मशहूर शख्सियत मायनाज मुकर्रिर खिताबत के मैदान के शहसवार और जादूगर साहिबजादा मोहतरम हजरत अमीर शरीयत सानी, जो इस मदरसे के बानी और सरपरस्त के लख्ते जिगर रईसुल मुतकल्लिमीन खतीबुल असर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती व कारी सैयद नकीबुल अमीन बरकी ज़ीदा मजदहू, और इसी तरीके से असलाफ के यादगार और अमीन बेहतरीन कारी कुरान करीम की क़िरात और कुरान करीम को दिलसोजी के साथ पढ़ने वाले अवाम और ख़वास में जिनकी मकबूलियत है, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी सैयद जिल्लुर रहमान साहब कासमी ज़ीदा मिसलूम की ज़बानी आप हजरात ने बड़ी कीमती नसीहतें
और खिताबात आप हजरात ने समाअत फरमाई। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ बिरादरम हजरत मौलाना दिलावर साहब, जो हमारी जमात के एक मजजूब आलिम हैं। जैसा कि उनका मुख्तसर तारुफ हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब कासमी ने फरमाया, हमारी जमात के वो मजजूब हैं। अगर एक लफ्ज और मैं आगे बढ़ा दूं कि दुनिया व माफिया से बिल्कुल बेखबर है तो मुबालगा नहीं होगा। रोजाना उलमाए किराम से साबिका पढ़ता है, लेकिन उनकी सादगी, उनका तवाज़ो, उनकी खाकसारी, इंकिसारी, ये अपने आप एक मुसल्लम है। मैं मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि उनके इखलास और लिल्लाहियत की बरकत से आज का ये इजलास कामयाबी की मंजिल की तरफ रवां दवा है। दूसरी मर्तबा मुबारकबाद देता हूं कि सीरतुन नबी हो या इस्लाह मुआशरा हो या मदारिस इस्लामिया का जलसा हो, उसमें जिस तरह एक नकीब को निकाबत करना चाहिए, एक नाजिम को निजामत करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो इंतखाब किया है बिरादर अजीज हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज नूरुल्लाह साहब कासमी रहमत बरकातुहू को, वाकई जलसे का, इजलास का, महफिल का निजामत और निकाबत इसी तरह होना चाहिए। और ये खरीद करके लेके आते हैं, वो घंटों ले जाते हैं, वो घंटों ले जाते हैं। और ऐसा हो रहा है कि जिस तरह लाल किला में कोई मुशायरा हो रहा है। उलमा की मजलिस है, अहलुल्लाह की मजलिस है, अकाबिरीन की मजलिस है, उसकी निकाबत इसी तरह होना चाहिए। मैं इसलिए हमारे मदारिस के जिम्मेदारों को, उलमाए किराम को यही कहूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि सोचकर समझकर नकीब का इंतखाब करें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब नकीब जलसा को और ज्यादा तरक्की दर्जात से नवाजे। इसी तरह खरीद कर शायर को लाया जाता है, 25,000 में बिकते हैं, 30,000 में बिकते हैं। अरे बोली लग रही है और एजेंट भी मौजूद है, ये लोग जा कहाँ रहे हैं? मौलाना ने खाने का इंतजाम किया था, खाए हो तो कम से कम वफादारी का सबूत दे के जाओ, गुलामाने मुस्तफ़ा का सबूत पेश करके जाओ। अगर कुरान की मोहब्बत में आए हैं, मदरसे की मोहब्बत में यहाँ आए हैं, तो जलसगाह में बैठे रहें, ज्यादा देर नहीं। मैं 10-15 मिनट बोलूंगा, उसके बाद हिंदुस्तान के बहुत ही मकबूल और मशहूर मुकर्रिर हजरत अल्लामा मौलाना कारी व काजी मोहम्मद अली साहब कासमी, रईसुल मुतकल्लिमीन, फसीहुल लिसान, आप हजरात बैठे, बैठकर तो सुने। अभी इलेक्शन आ रहा है, रात 2 घंटा 3 घंटा अगर नेता आने में देर कर दिया, वहां तक आ चुके हैं, वहां आकर सभा में वो स्पीच दे रहे हैं, तो ये कौम इंतजार करेगी, ये कौम इंतजार करेगी। लेकिन यहाँ तो नायबे रसूलुल्लाह है, ये वारिसे रसूलुल्लाह है, और हम सब आए हैं कुरान की अजमत को दिल में लेकर कि आज जिन बच्चों के सरों पर दस्तारे फजीलत बांधी जाएगी, मैं समझता हूं कि आज की रात हम सब की निजात का जरिया होगा। लोग समझते नहीं, कौम समझते नहीं। अभी असल में हर सूबे में हमारी कौम को मार हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, पिटाई हो रही है,
न जाने क्या क्या हो रहा है इसी स्टेट के अंदर। अब तक अल्लाह का करम है, इन मदारिस इस्लामिया का सदका है, ये जो रात को उठकर कुरान को रटने वाले हैं, कुरान को याद करने वाले हैं, ये उनका सदका है। और जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, ये उनका सदका है कि वो फितना, वो अनभक्ति, वो जुल्म अभी हम पर नहीं आया है। लेकिन वो दिन दूर नहीं, साजिश में है, प्लान में है, मंसूबा तैयार है कि इसको खत्म कैसे किया जाएगा। गलत कह रहा हूं, कान पकड़ लीजिए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, एक बड़े मुकर्रिर, महबूब मुकर्रिर, जिनका प्रोग्राम रोजाना सुबह शाम लगा हुआ है, रफीक मोहतरम रईसुल मुतकल्लिमीन फसीहुल लिसान बलीगुल कलाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बुजुर्गों, मैं दूसरे सूबों से आने वाले जितने मुकर्ररीन हैं, मेरा सबसे फेवरेट, मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा असलाफ अकाबिरीन मसलक और मशरब के तर्ज पर चलने वाला, इखलाक, मेहमान नवाजी में जिसकी मिसाल नहीं, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहू में। अल्लाह ने इल्म के साथ साथ इखलाक का पुतला और मुजस्सम बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तकरीर, वो हमारे मुल्क के, हमारे हिंदुस्तान के कारी हनीफ सानी, उनकी तकरीर सुनिए तब आपको अंदाजा होगा। भाग कह रहे हैं, जा कह रहे हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि बाहर से आने वाले शोरा 25,000, 30,000, 40,000, कभी हमने, हमारे ये उलमा ने, जो वाकई नाइब रसूल होगा, जो वारिसे नबी होगा, जो असलाफ और अकाबिरीन के तर्ज पर चलने होगा, वो कभी कहता नहीं मैं 5,000, 10,000, 2,000, 1,000, किसी ने जो दिया जेब में डाल दिया, अगर जरूरत पड़ी हो सकता है उसकी मजबूरी हो। लेकिन मैं कभी उन मुकर्रीन को और उन खतीबों को और उन शायरों को पसंद नहीं करता जो डिमांड करके हम 25,000 लेंगे, 30,000 लेंगे। और कुछ मौलवी है, मौलवी तो नहीं, मौलवी नुमा, वो उन पर फूल बरसाते, जैसे नेताओं को स्टेज में फूल बरसाते हैं, और ये शायर नाचता है, हाथ उठाता है। और इसी तरीके से ये दोस्तों बुजुर्गों, हमारे कुछ लोग हैं, पैसा जो अल्लाह की एक नेमत है, वो पैसा उस पर बरसाते हैं। क्या हो गए मुसलमान। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे में बहुत ही पसंदीदा शायर, बहुत ही मकबूल, वाकई संजीदगी, शाइस्तगी के साथ नज़्म और नात हम्द पढ़ने वाला शायर बिरादर अजीज जनाब हाफिज कारी मुजम्मिल साहब बिंझारपुरी हैं। बहुत अच्छा लगा उनका कलाम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम सब कुरान की मोहब्बत में आए हैं। ये कुरान को मिटाने के लिए आज से कोई प्लान नहीं बन रहा है। आए दिन सुन रहे हैं, कभी डेनमार्क में, कभी कनाडा में, कभी अफ्रीका में, कभी अमेरिका में, कभी फ्रांस में, मुसलमानों को मुश्ताइल करने के लिए, मुसलमानों को दिखाने के, जलाने के लिए कि मुसलमान जिसको मुकद्दस और बाबरकत कलाम कहता है, वो कलाम हम उनके सामने जलाएंगे, पेट्रोल डालकर जलाएंगे और उनको भड़काएंगे, उनको चिढ़ाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, ये किसको चिढ़ा रहे हैं? ये किसका मजाक उड़ा रहे हैं? ये तो जब इब्तदाई इस्लाम के अंदर जब मुट्ठी भर ईमान वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आए, आगोश में आए, इस्लाम कबूल किए, तो उनको तशवीश होने लगी, परेशान हो गए, कुफ्र के अंदर जलजला पैदा हो गया।
मुआनिदीन के अंदर जलजला पैदा हो गया कि अरे इस्लाम बढ़ा है। आज भी उठाकर देखो, सबसे ज्यादा यूरोप के अंदर इस्लाम जुग दर जुग कबूल कर रहे हैं। इस्लाम की सदाकत, इस्लाम की हक्कानियत को दोस्तों बुजुर्गों वो कबूल करते हुए इस्लाम के आगोश में आ रहे हैं। लेकिन हमको तो अल्लाह का बड़ा करम है, उस मालिक का बड़ा एहसान है, बगैर किसी जिद्दोजहद के, बगैर मेहनत के, बगैर मुशक्कत के, बगैर हाथ उठाए हुए, बगैर इल्तिजा के अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाले घर में पैदा कर दिया। और उसी घर में कुरान भी है और उसी घर में इस्लाम भी है। ये अल्लाह का एहसान है। अगर वो काफिर बना देता, अगर वो यहूदी बना देता, अगर मजूसी घर में पैदा करता, नसरानी घर में पैदा करता, या किसी और मजहब इस्लाम के अलावा मजहब है उस घर में पैदा करता, तो क्या हाल होता। कुरान की मुखालिफत आज की नहीं है, ये तो मदारिस का एहसान है, ये बोरिया नशीनों का एहसान है, ये उलमा का एहसान है, यह हुफाज किराम का एहसान है कि आज बच्चों के सीनों में कुरान को महफूज कर रहे हैं। मेहनत करा के, पढ़ा के, रात को उठा के, जब आप बिल्कुल भरे नींद में होते हैं, रात के 4 बच्चों को असातिज़ा मदरसे में जगाते, उठो, बच्चा आंख मलता हुआ, मासूम बच्चा, छोटा बच्चा उठता है और उठकर दोस्तों बुजुर्गों असातिज़ा वजू खाने को लेकर जाते हैं, वजू कराते हैं और फिर कुरान देकर बिठाते हैं कि कुरान याद कर। हाफिज कोई ऐसा ही नहीं बन जाता। अल्लाह के रसूल दोनों जहां के आका सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही लेकर हजरत जिब्रील आए, कहा इक़रा, आपने फरमाया माना बिक़ारीन। हजरत उलमा बैठे हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं कभी आज तक किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए तलमुज़ नहीं हुआ हूं, पढ़ूंगा क्या। जब आपने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जब रब का नाम आया, जब परवरदिगार का नाम लिया जिब्रील ने, जब जमीन व आसमान को बनाने वाले का नाम लिया, 18,000 मखलूकात को पैदा करने के मालिक का नाम लिया, अब जबान रुकती नहीं, बड़ी तेजी के साथ आमिना के लाल अब्दुल्ला के यतीम पढ़ते जा रहे हैं। फिर क्या हुक्म हुआ, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही। आप जल्दी जल्दी क्यों करते हैं, आप जल्दी जल्दी क्यों पढ़ते हैं। इन्ना अलैना जमाअहू व कुराना, हमारी जिम्मेदारी है कि आपके सीनों में कुरान को जमा करना, महफूज करना। यह है कुरान, यह है अल्लाह की किताब। यह सिर्फ किताबुल्लाह नहीं, यह किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह है। तौरेत किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह नहीं। इंजील किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह नहीं। ज़बूर किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए, हमारे और आपके आका और नबी दोनों जहां के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। ये फजीलत है इस किताब की। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे घरों में यही कलामुल्लाह, यही किताबुल्लाह रोजाना रात के अंधेरे में अल्लाह से शिकवा उस घर वाले के बारे में करती है कि अल्लाह, जिस तरह इन्होंने मेरे हक को पामाल किया, गसब किया, हक अदा नहीं किया, मुझे जुज़दान में बंद करके रखा है, मैं ताक के अंदर हूँ, अलमारी के अंदर हूँ, मेरा हक अदा नहीं हो रहा है, इसी तरह पूरे घर वालों का हक भी तू सल्ब कर ले। बताओ, कुरान की बद्दुआ से कोई बच सकता है? कोई बच सकता है? दोस्तों बुजुर्गों, मामूल बनाओ, अगर सुबह आप सूरह यासीन की तिलावत करते हैं तो शाम तक अल्लाह ताला आपकी हिफाजत के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है। अगर आप रोजाना सूरह तगाबुन की तिलावत करते हैं, आप
जितनी बड़ी मुसीबत, जितनी बड़ी मुशक्कत परेशानी में क्यों न घिरे हुए हों, अल्लाह ताला उन मुसीबतों को, परेशानियों को दोस्तों बुजुर्गों दूर कर देता है। जुमा के दिन सूरह कहफ अगर मामूल के मुताबिक बना लें, उसके मुख्तसर ये कहता हूँ कि आप दज्जाल के फितरों से अल्लाह आपको महफूज रखे, ये फजीलत है। लेकिन आज मुसलमान सुनने के बावजूद भी ये कान में सुना, ये कान में उड़ा दिया। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि कुरान की अदावत आज नहीं है, दुश्मनी आज नहीं है। मुशरिकीन मक्का अपने कबीलों, अपने महलों, अपने इलाकों पर पाबंदी लगाए थे जमा करके। कई लोगों मोहम्मद की जबान से जो कुरान पढ़ते हैं उसको सुनना बंद करो। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, कुरान पर पाबंदी आज है। अभी 2 दिन पहले या 4 रोज पहले मुसलमान थे, उन्होंने आशिक रसूल और गुलामान मुस्तफ़ा का सबूत पेश किया। दिल्ली के महरौली इलाके में मस्जिद अल्तमश को रात के 3:30 बजे 750 पुरानी मस्जिद कुरान रखी हुई है। मैं वहां के इमाम साहब का इंटरव्यू सुन रहा था। रात के 3 बजे आकर इमाम साहब को जगाया और मोबाइल अपने तहवील में लिया, मुअज्जिन के मोबाइल को लिया, उसे भी बंद कर दिया और कहा बाहर निकल आओ। सामान निकालने की भी फुर्सत नहीं। पूरी मस्जिद को 1 घंटे के अंदर बुलडोजर से मिसमार कर दिया गया। कुरान था। मुसलमान कहे मस्जिद तो हम बना लेंगे, लेकिन कुरान उसके अंदर दबा हुआ है, मलबे के अंदर, उसकी इजाजत दे दो। हजरत मौलाना दिल्ली से आए, पूछिए, मैं भी पूछ रहा। तो आज कुरान की अजमत हमारे दिलों से निकल गई, कुरान की मोहब्बत निकल गई। दोस्तों बुजुर्गों, 1856-57 में अंग्रेजों ने 1 लाख कुरान को जमा किया और जमा करने के बाद हजरत मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह लायलपुर, जो आजकल पाकिस्तान में है, गैर मुनक़सिम, उस वक्त उनको मालगाड़ी के डब्बे में बिठाकर अमृतसर के किसी मैदान में लाकर खड़ा किया गया। मालगाड़ी डब्बे में, पिंजरे में बंद थे और मैदान के चारों तरफ कुरान, 1 लाख कुरान को जमा किया था। कहाँ हो तुम, कहाँ हैं हम और आप? मौलाना को जब लाया गया मैदान के करीब, एक अंग्रेज, इस्लाम का दुश्मन, नबी का दुश्मन, कुरान का दुश्मन मौलाना के करीब आता है, कहता है कि अंग्रेज हुकूमत और अंग्रेजों के खिलाफ तो बड़ी तकरीर कर करके मुसलमानों को हमवार करते हो, आज कुरान को तुम्हारे सामने जलाया जाएगा। पेट्रोल भी है और तुम्हारा मुकद्दस किताब कुरान भी सामने जलाया जाएगा। कहां से हाफिज पैदा करोगे? अरे कहां से हाफिज पैदा करोगे जो तराबी सुनाएगा? कहां से हाफिज कुरान बनाओगे जो इमामत करेगा? कहां से हाफिज कुरान पैदा करोगे? हमने तो समझ लिया कि कुरान सिर्फ इसाले सवाब के लिए, बख्शिश के लिए, कुछ अखुंजियों ने, कुछ नीम हकीमों ने वो अपना, दोस्तों बुजुर्गों, मशगला बना लिया है। कुरान बख्शिश के लिए उतरा है। अरे कुरान क्या बख्शिश के लिए उतरा है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। अल्लाह ताला इस कुरान को मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए, दोस्तों बुजुर्गों, शिफा बनाकर भेजा। और ये कुरान को अगर अल्लाह ताला किसी पहाड़ पर, आपके यहाँ तो बहुत पहाड़ है, फावड़ा लेकर जाओ, 1 दिन में खत्म कर दोगे? कितना सख्त है, कितना मजबूत है। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि अगर हम इस कलाम को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ भी इसकी खशियत से, इसके रौब से, इसके दबदबे से रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता।
लेकिन इस कुरान को हमने हजरत इंसान के अंदर वो तहम्मुल अता किया है कि उस बारे गिरा को, इतने बड़े बोझ को अपने सीनों में लिए हुए हैं। ये कुरान का मौजज़ा है। रसूलुल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात, लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा, इल्मी मौजज़ा जो क़यामत तक जिंदा और बाकी रहेगा, वो है कुरान का मौजज़ा। कितने आए, अबू जहल से लेकर अबू लहब, बड़े बड़े आए, कुरान को मिटाने के लिए मिटा सके न मिटा सकेंगे। ये क्या, ये हुकूमत क्या, ये जालिम क्या, ये इस्लाम के दुश्मन क्या, इनके जो बाप दादा सब थे वो मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर, धन दौलत मिटा दिए, लेकिन इस्लाम फलता रहा, फूलता रहा। और आप जैसे जियाले कुरान की मोहब्बत में, गुलशन रसूल की मोहब्बत में आज उसका सबूत पेश कर रहे हैं कि कुरान की अजमत में आए हैं, मदरसे की मोहब्बत में आए हैं। जिन हाफिज कुरान के सरों पर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी, उनकी मोहब्बत में आए। नहीं भाई, यही बात है ना, और कोई मकसद है? अरे बोलो हाँ या ना। नहीं बिरयानी खाना, बिरयानी खाए नहीं? अरे रोजाना घर में बिरयानी बनती होगी, रोजाना शादी ब्याह में अल्हम्दुलिल्लाह खाना अल्लाह ने तो इस कौम को मुयस्सर किया है। ये कौम को अल्लाह ने जो मुयस्सर किया है, रोजाना लग रहा है पाबंदी। गो खुशी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में बंद हुआ, कभी बंद नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं। इस्लाम दोस्तों बुजुर्गों गुर्बत और बेकसी बेबसी में आया, लेकिन जब इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह की आयत का नुज़ूल हुआ तो सहाबा किराम दोस्तों बुजुर्गों उस मालिक का शुक्र अदा करने लगे। और जब हज्जतुल विदा में अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम ये आयत का नुज़ूल हुआ तो यहूदियों ने कहा कि सहाबा की जमात, अगर ये आयत का टुकड़ा हमारे मजहब में अल्लाह की तरफ से आता तो हम इस दिन को एक जश्न का, एक खुशी का दिन मानते और मना लेते। ए बच्चा, ए बच्चे को बंद करो, बंद करो से। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। आप खुद अंदाजा लगाइए कि पहाड़ के दामन में दर्पण है, लेकिन अल्लाह का नाम लिया कहां जा रहा है? अल्लाह का नाम कहां लिया जा रहा है? अल्लाह के रसूल का नाम लिया जा रहा है, कुरान पढ़ी जा रही है, कुरान सुना जा रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, ये कुरान का मौजज़ा नहीं तो और क्या है? अरे इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा, पूरी दुनिया में कैसे पहुंचा? अगर साहबा किराम दोनों जहां के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद सहाबा इस्लाम और कुरान को लेकर पूरी दुनिया में न निकलते, अफ्रीका के जंगल की तरफ न निकलते, यूरोप की तरफ न निकलते, एशिया की तरफ न निकलते, तो क्या आज इस्लाम जिंदा रहता? मदरसा, लोगों को एलर्जी होता है, मदरसा मदरसा, अल्लाहु अकबर। अरे यही तो अदावत अंग्रेज से लेकर आज रोजाना 1.5 घंटा पूछिए मौलाना से, कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रोजाना 1.5 घंटा सुनाई हो रही है, मदरसा बंद करो, मदरसा बंद करो, मदरसा बंद करो। लेकिन जो मदरसा को चलाना और बंद करना ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में है, ना किसी सेठ के हाथ में है, ना किसी चौधरी के हाथ में है। चलाएगा वो, बंद करेगा वो, कोई कुछ कहता नहीं। अल्लाह के रसूल दोनों जहां के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना पहुंचे, कोई मस्जिद थी न कोई मदरसा था, लेकिन मस्जिद से पहले अल्लाह के नबी ने मदरसे की बुनियाद दार अरकम में रखी। पहला मदरसा
अभी मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा, मस्जिद बिलाल, मस्जिद जिन, मस्जिद इजाबा ये वजूद भी नहीं। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक अकबर से कहा कि अबू बकर जी चाहता है कि जमीन खरीद करके एक मस्जिद बनाऊं। अबू बकर तलाश में निकले, जिन जिन से मिले सबों ने इनकार कर दिया, लेकिन दो यतीम बच्चे, दो भाई जिनके न बाप थे न मां थी, सहल और सुहेल नाम था, सिद्दीक अकबर ने उनसे जाकर बात कही, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, है कोई एक इंच मदरसे को देना नहीं चाहता, क्योंकि रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद को एक इंच देना नहीं चाहता। अरे कुरान क्या कहता है, युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। अरे कौन ऐसा गुनाहगार होगा, कौन ऐसा बदकिस्मत होगा जो अल्लाह जिस कर्ज मांगता हो, और अल्लाह को कर्ज देना कौन नहीं चाहता हो? बताइए, हाथ उठाओ भाई, अगर अल्लाह तुमसे कर्ज मांगे तो तुम नहीं दोगे? अरे बोलो। ये है मुसलमान, ये है साहिब ईमान, इनके दिलों में कुरान की अजमत, इनके दिल में नबी की अजमत, इनके दिलों में हाफिज कुरान की अजमत। आज कौन है पहला शख्स कौन है जो मोहम्मद का गुलाम कहलाने का हकदार, और अल्लाह के लिस्ट में, अल्लाह की फहरिस्त में उसका नाम सबसे पहला लिखा जाएगा, जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा, जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। और कल वो जो कर्ज देगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस्मान मैदान हश्र में मखलूकात इलाहिया की मौजूदगी में अल्लाह से तू कर्ज का हिसाब लगा के, अल्लाह मैंने मदरसा बनाया, मैंने मस्जिद बनाई, मैंने मुसलमान गरीब मुसलमानों औरतों के लिए मीठा पानी का चश्मा खरीद करके वक्फ किया, मैंने फलाना बाग को वक्फ किया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अल्लाह से कर्ज का मुतालबा करूंगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ, अल्लाह कुरान में कहता है, युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। आज की इस मुक़द्दस मजलिस में, इस मुबारक मजलिस में है कोई जो सबसे पहले खड़ा होकर कहे कि मेरे माँ बाप की तरफ से 5,000, मेरे घर वाले मरहुमीन की तरफ से 1,000, 2,000? दोस्तों बुजुर्ग है कोई? सबसे पहले मैं मेरे वालिदैन मरहूम की तरफ से, दोस्तों बुजुर्गों, मैं मौलाना 500 रुपया लिखिए, है कोई? आए कोई? अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि जब और रसूल का हाफिज कुरान, देखिए ये अल्लाह वाले, देखिए इनके चेहरे में अल्लाह ने कैसी नूरानियत अता की है, अल्लाह ने कैसी, भाई एक आदमी बैठे उधर, इसको नहीं, जज़ाकुमुल्लाह, ये है, ये अल्लाह ताला का कर्ज हसन है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरी माँ वो बहनें जो सुनती हैं, जो फातिमा की बहन है, जो आयशा की बेटी है, जो खदीजा की बेटियां हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूज के लिए एक वक्त आया, कान से बालियां, गले से हाथ निकाल कर कुर्बान कर दी। आज भी आयशा की बेटियां जिंदा हैं, दर्पण के अंदर है, इलाके के अंदर है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, देखिए ये हमारे दोस्त कटक में रहते हैं, अल्लाह दे दो, अगर नहीं है तो बालू उठा के डाल दो, ये बाली उठा के एक मुट्ठा बालू उठाओ, ताकि मैदान हश्र में जब हजरत यूसुफ के खरीदारों का नाम आएगा तो बुढ़िया कहेगी कि या अल्लाह, ए अलाउल आलमीन, अजीज़े मिस्र थे, बादशाह मिस्र थे, वक्त के बड़े बड़े करोड़पति थे, लेकिन मैं जब सुनी कि तेरा नबी यूसुफ बाजार मंडी में बिक रहा है, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सूद का कुंडा लेकर आई हूं तेरे नबी की खरीदारी के लिए। दोस्तों बुजुर्गों, आसमान थर रहा था, फरिश्ते अश्क कर रहे थे कि बुढ़िया की हौसले को देखो। आज मैदान हश्र में बुढ़िया सबसे पहले आएगी, अजीज़े मिस्र से पहले आएगी। अब तक कुछ नहीं आया नहीं। ये नौजवान बैठे हैं,
मैं पहले कह दिया हूं कि अल्लाह की फहरिस्त में आज की रात तुम्हारा नाम आएगा। अगर तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, एक मुट्ठी बालू उठाकर इसी के अंदर रख दो, खुदा की कसम मैदान हश्र में यही तुम्हारे लिए काफी होगा। माशाअल्लाह। आए भाई, मेरी माँ वो बहनें बात न करें, ये आयशा की बेटियां हैं, ये फातिमा की बहन है, ये ज़ैनब की बहनें हैं, ये उम्मे कुलसुम की बहन है, ये रुकैया की बहनें हैं, ये सौदा की बेटियां हैं, ये जवेरा की बेटियां हैं, ये खदीजतुल कुबरा की बेटियां हैं। ये भी खाली न जाए। बिल्कुल ये माशाअल्लाह। दे आए भाई, ये तुम किसको दे रहे हो? मौलाना दिलावर को नहीं दे रहे हो या उनके मदरसे के जिम्मेदारों को नहीं दे रहे हो, तुम डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना आज लिखा जाएगा। आज अल्लाह के रजिस्टर में कसम खुदा की लिखा जाएगा। हश्र के मैदान में मेरे उलमा गवाही देंगे कि या इलाहुल आलमीन, तेरा नाम आया, जब तुझे कर्ज देने का आया तो मैं हकीर फकीर कमील ऐलान किया। हजरत मौलाना नूरुल्लाह की मौजूदगी में, हजरत मौलाना मोहम्मद अली की मौजूदगी में, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उसात, अपनी ताकत के मुताबिक उन्होंने तुझे कर्ज दिया है। और तेरा वादा है कि जो तुझे कर्ज हसन देगा वो हशर के मैदान में तुझसे हिसाब लेगा। मैं गवाही दूंगा। तो मैं समझता हूँ कोई बच्चा नहीं होगा, कमी है। माँ वो बहनें जो सुन रही है, छोटे बच्चों को भेजो माँ बहनों के पास गए हैं। माँ वो बहन बंद कर दूँ? हाँ, जो नहीं लाए हैं लिखा दे। अरे उनका भी अल्लाह के लिस्ट में नाम आएगा, उनका भी लिस्ट में नाम आएगा। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली साहबा मौजूद है। एक गज़वे में जरूरत पड़ी, चंदा देना सुन्नत, चंदा लेना सुन्नत। चंदे का हुक्म शरीयत ने दिया, बानी इस्लाम ने दिया। हुजूर ने फरमाया, है लोगों, अल्लाह तुमसे कर्ज़े हसना मांग रहा है। भागे, मस्जिद नबवी छोड़कर भागे। अबू बकर भाग रहे हैं, उमर भाग रहे हैं, उस्मान भाग रहे हैं, अली भाग रहे हैं, तलहा भाग रहे हैं, जुबैर भाग रहे हैं, तमाम साहबा भाग रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह को कर्ज़े हसन देने का ऐलान फरमाया। माशाअल्लाह। और वहीं दो यहूदी, इस्लाम के दुश्मन, नबी के दुश्मन, खुदा के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, कुरान के दुश्मन खड़े थे। और मेरे और आपके मुस्तफ़ा शाफ़े महशर, साक़ी कौसर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान से निकले हुए अल्फाज सुन लिया। उन्होंने कहा, देखो देखो, अरे देखो देखो, इनका खुदा फकीर हो गया, भीख मांगने वाला हो गया, ये मांग रहा है। हजरत अबू बकर आगे थे, हर काम में आगे, जलवत में आगे, खिलवत में आगे, सफर में आगे, हजर में आगे, देने में आगे, हिजरत में आगे, हर चीज में कुर्बानी देने में एक नंबर थे। इसलिए अल्लाह ने उम्मत में एक नंबर बनाया, सबसे अफजल मकाम अता फरमाया। देखियो भाई, देखो भाई, मेरे भाई मतीउल्लाह आज ओडिशा का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है, एमटी मीडिया के जरिया, एमटी मीडिया के जरिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मजीद उसके इस एमटी मीडिया को पूरे सूबे में और बैरून सूबा में चमकाई। तो दो यहूदियों ने ताना दिया कि देखो मुसलमानों का खुदा भीख मांग रहा है, हमारा खुदा लात है, उज्जा है, हुबल है, मनात है। ये तो बड़े बड़े, इनके ऊपर न जाने कितने सोने चांदी हीरे जवाहरात का भेंट हम चढ़ा देते हैं। हजरत अबू बकर बड़े रकीकुल कल्ब, बड़े नर्म गोशा रखने वाले, लेकिन जब खुदा का नाम आया, खुदा का मजाक उन्होंने सुना, खुदा को गरीब का, खुदा का मजाक उड़ाया, उन्होंने एक थप्पड़ जोर से लगाया। दोस्तों बुजुर्गों, ईमान वाले का थप्पड़ जो है ना बड़ा मजबूत होता है। वो बेहोश हो गया। अबू बकर आगे चले गए,
सुनिए, सुन लीजिए, जो नहीं दिए हैं ये वाकया को सुन के वो या तो देंगे, अगर है, नहीं देंगे तो लिखाएंगे लिस्ट इंशाअल्लाह। जो दिए हैं अगर जेब में नहीं है, किसी वजह से नहीं ला सके हैं, परेशानी है, तो 1 रुपया भी लिखा दो कि मैं मदरसे को, मैं कहूंगा सबसे बड़ा मुखलिस और सबसे बड़ा सखी है जो 1 रुपये का लिखाएगा। अल्लाह ताला आप लोगों के रोजी में, रोजगार में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। ए बेटा मस्तूरात में जाओ, बच्चे गए, वाह, अल्लाह आपकी उम्र में, हयात में बरकत अता फरमाए। यहीं के हैं। एक थप्पड़ में बेहोश हो गया मरदूद मलून इस्लाम का दुश्मन। अबू बकर निकल गए आगे, और वहां अबू बकर आने से पहले उसके साथी ने उसे पानी वानी छिड़कर होश दिलाया। कहा अरे यही तो मौका है, अरे इनके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने इस्तिगासा दायर कर दो, मुकद्दमा दायर कर दो, अबू बकर यही जलील होगा। अरे अबू बकर वो अबू बकर है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर उसकी अदाओं को रिकॉर्ड कर दिया, उसके वफाओं को रिकॉर्ड कर दिया। तू क्या करेगा? आज हो रहा है, मुसलमान भी हैं, बहुत सारे मौलवी बिक गए। 22 तारीख को बैठे थे जाके महबूदा ने बातिल के सामने, टोपी जुब्बा कुब्बा, ये कौन है? ये मीर जाफर के बस्ते। देखा आप, देखा है कि नहीं? अरे यूट्यूब में देखे हो कि नहीं? बहुत सारे मौलवी बिक गए। और देवबंद के करीब तो एक गांव भनेड़ा है, वहां का एक राव मुशर्रफ है, उसने तो बहुत कुछ कहा था। औरतों से आया अल्हम्दुलिल्लाह, ये फातिमा की बहन है, आयशा की बेटियां हैं, दी हैं जिनके पास जो था, लेकिन कम दी हैं। इस्लाम की तारीख में सबसे ज्यादा कुर्बानी, अरे वो इस्लाम आज पूरी दुनिया में फैला, इस्लाम को जो सबसे ज्यादा माल पहुंचाया, जिसने इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बान किया, वो मेरी और आपकी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। कहा अगर अबू बकर ने ऐसा किया है तो इस्लाम और शरीयत, इंसाफ, अदल का ऐलान करती है, तुमको अदल और इंसाफ दिया जाएगा, बैठो। यही तो इस्लाम है। आज तो चीफ जस्टिस बिक गए, मस्जिद को तोड़ो कह दिया जुल्म जालिमों ने, हाँ कर दिया। बाबरी मस्जिद को दे दो, हाँ कर दिया, दे दिया। ये कर दो, दे दिया। इंसाफ कहाँ है? लाखों लाख ईवीएम की डकैती चोरी में दिल्ली में कड़ाके की सर्दी में पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द। कौन सुनने वाला है? मुसलमानों होश में आ जाओ। अदालत जहां से इंसाफ मिलती है मजलूमों को, वो अब नहीं, अब एक ही अदालत है। किसका? बोलो किसका? अरे तुम अगर जोर से बोलोगे वो मालिक सुनेगा, रहम करेगा और ये जालिमों का खात्मा करेगा इंशाअल्लाह। एक ही अदालत, किसकी अदालत है? वही अदालत से फिरौन का खात्मा हुआ, उसी अदालत से कारून धंस गया, उसी अदालत से शद्दाद खत्म हुआ, उसी अदालत से अबू लहब के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसी अदालत से अबू जहल खत्म हुआ, इस्लाम के दुश्मन खत्म हुए, इस्लाम को मिटाने वाले खत्म हो गए। ये क्या है? ये डरा रहे हैं? अरे ये डरा रहे हैं? नहीं डरा सकते। वो बहुत लंबा एक अलमिया हमारे साथ क्या है? अब हमारा साथ देने वाला सिर्फ वही एक है। अरे जब इस्लामी ममालिक, अरब जैसे मुल्क के बादशाह, अब वो 8 दिन पहले वहां शराब की भट्टी खुल रही है, जहां से इस्लाम आया, इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचा, जहां नबी पैदा हुए, जहां से कलमा हर कच्चे मकान तक पहुंचा। आज वहां क्या हो रहा है? आज दुनिया का सबसे बड़ा रंगी खाना मोहम्मद बिन सुल्तान वली अहद वो खोलने जा रहा है, आएगा। अब हमें और आपको काबे की हिफाजत खुद करना है। अब अबाबिल की जमात आने वाली नहीं, आने वाली है।
किस तरह करेंगे? ईमान को कवी, ईमान को मजबूत, दीन पर इस्तेकामत, मस्जिद को आबाद करके, कुरान की तिलावत करके, अपने उलमा की उलमा की क़यादत सयादत करके। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, मेरा वक्त इतना नहीं था, क्योंकि मेरे पीछे जिनसे तकरीर मैं सीखा हूँ और जिनकी तकरीर को सुनकर मैं 10 जगह मवाद लेकर पेश करता हूँ, वो पीछे बैठे हैं। मैं कहा था बाद में आओ। बहरहाल कहने का मंशा ये है कि ये इदारा, ये बड़ा इस इलाके का बहुत मकबूल और मशहूर इदारा है, बहुत प्यारा इदारा है, और इस इदारे को आप ताउन कर रहे हैं, इस इदारे के पर आपकी नजर है। अगर आपका ताउन ना होता, आपकी नजर ना होती, तो हर साल ये बच्चे हाफिज कुरान नहीं बनते। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप आज की रात हजरत मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, हमारे असलाफ के जानशीन हैं, हमारे बुजुर्गों की यादगार हैं, और अल्लाह ताला ने उनकी खिताबत में वो असर दिया है कि मैं रोजाना यूट्यूब से उनकी तकरीर सुनता हूँ, प्रोग्राम देखता हूँ। यूपी जैसी सरजमीन, इल्मी हल्का वहाँ बहुत मकबूल है, उनकी तकरीर जरूर सुनकर जाएंगे। उससे पहले एक बहुत बड़े मुकर्रिर, कल हम लोग दोनों एक जगह में थे, आज कल आल में है, परसों उनके यहाँ है, 10 तारीख तक मुस्तकिल है, फिर 2 दिन बीच में गायब है, फिर 3 तारीख तक है। और हमसे ज्यादा तो प्रोग्राम में हमारे नकीब जलसा बिरादर अजीज हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब, मैं कभी बंगाल में उन्हें देखकर जब वो निकाबत करते हैं यूट्यूब के जरिए, बड़ी खुशी होती है, मैं फूल जाता हूँ। अल्लाह ताला पूरे मुल्क में उनको बेहतरीन नकीब बना दे, ऐसे ही नकीब चाहिए। बहरहाल मेरी जबान से अगर आपकी शान में कोई बेअदबी गुस्ताखी हुई होगी या कोई ऐसा तल्ख और नाशाइस्ता जुमला निकल गया होगा, मैं आपसे माफ़ी का खासगार हूँ। और कोई बात जो कुरान हदीस के खिलाफ निकली हो, अल्लाह उन बातों को मेरे और आपके दिलों में जगह न दे। जो बातें कुरान हदीस की रोशनी में निकली है, अल्लाह उन बातों पर मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।